गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आप लोगों ने जन्माष्टमी की तैयारी कर ली होगी, तो मैंने अभी नहीं की है। तो मैं अभी जन्माष्टमी की तैयारी करने के लिए बैठी हूँ। आप देख रहे होंगे गत्ते के डब्बे हैं, कुछ गत्ते के टुकड़े हैं और लेस वगैरह है। तो आज मैं सिंहासन, मंदिर और झूले वगैरह बनाने के लिए बैठी हूँ। तो उसी की तैयारी अभी हो रही है। तो सबसे पहले मैं सिंहासन बना रही हूँ भगवान जी का। तो उसके लिए गत्ते को टुकड़े को मैं रेड ग्लेज पेपर से कवर करके चिपका दूँगी और उसके बाद मैं इसे थर्मोकोल से पैच कर दूँगी। तो इस तरह जो है सिंहासन तैयार हो जाएगा। तो आप लोग ने क्या क्या किया जन्माष्टमी में बताएंगे। तो मेरी तो ये छोटी सी तैयारी है, बहुत लोग करते हैं। वैसे मैं फास्टिंग तो नहीं रखती हूँ, लेकिन इस बार रख रही हूँ क्योंकि फास्टिंग रखना तो मुझे मना है, क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। लेकिन इस बार मैं शौक़ से रख रही हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर देखती हूँ तो शौक़ लगता है, दिल करता है कि नहीं मैं भी कुछ करूं भगवान जी के लिए। तो हमारे घर में वैसे जन्माष्टमी इतनी धूमधाम से तो होता नहीं है, लेकिन मुझे इस बार दिल किया तो मैं भी कर रही हूँ। तो ये देखिए सिंहासन का छोटा पीस और बड़ा पीस इस तरह से जो है मैं इसको फेविकॉल से साट दूँगी और ये इस तरह से तैयार हो गया। और फिर सिंहासन के पीछे वाला हिस्से को मैं डेकोरेट करके इसमें चिपका दूँगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैं काम कर रही हूँ, और आप काम कर भी रही हूँ और थोड़ा बहुत आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। मैंने अनुभव किया है कि बिहार के लोग जन्माष्टमी उतना धूमधाम से नहीं मनाते हैं जितना अन्य बाकी राज्य के, जैसे यूपी हुआ, दिल्ली हुआ, मथुरा मथुरा तो कृष्ण भगवान की नगरी ही है, उत्तराखंड, इन सब राज्यों में जो है जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मैं जन्माष्टमी कर रही हूँ और लेकिन मुझे लड्डू गोपाल की मूर्ति या कृष्ण भगवान की मूर्ति मुझे कहीं नहीं मिली। अंत में मैं हार कर कृष्ण भगवान की तस्वीर ले आई हूँ और मैं उन्हीं की पूजा आज करूँगी। तो सिंहासन जो है तैयार हो गया है। अब मैं बालिश बना रही हूँ। बालिश का मतलब होता है तकिया, बांग्ला में बालिश को तकिया बोला जाता है। और ये है पास बालिश, मतलब जो तकिया बगल में लगाया जाता हो उसे हम लोग पास बालिश कहते हैं। तो पास बालिश बनाने के लिए मैंने पेपर को रोल किया है और इसे रेड ग्लेज पेपर में लपेट कर इसे मैं सिंहासन पर चिपका दूंगी। तो इस तरह से ये भगवान का सिंहासन जो है तैयार हो जाएगा। तो और मुझे आप लोगों से ये बात करनी थी कि आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के दिन हमारे यहाँ मतलब अनाज नहीं खाया जाता। मतलब भगवान जी के लिए जो भी प्रसाद बनता है उसमें अनाज शामिल नहीं होता, बिल्कुल शुद्ध फलाहारी हमारे यहाँ होता है। तो मैं आज सिर्फ फलाहार पे, मतलब भगवान जी का प्रसाद मैं फल पे ही बनाऊंगी, उसमें अनाज शामिल नहीं होगा। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। मेन होता है आपकी आस्था भगवान के साथ कितनी जुड़ी है। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो अनाज और फल मायने नहीं करता। तो आपकी आस्था कैसी है, आप अपने अपने आस्था में जो है विश्वास करें, दूसरे के कहने पर मत जाएं। आपकी जो इच्छा होती है आप वही करें, क्योंकि दूसरा कोई सजेशन दूसरे का आप मानते हैं तो आपके मन में जो है वो, मतलब मैं जो कहना चाह रही हूँ मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो आपका मन जो है अंदर से जो है किच 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 करते रहता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, मैं करूं या नहीं करूं। तो इस तरह की भावना होती है। तो आप दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं दें, आपकी जो इच्छा होती है श्रद्धा से आपको जो बन पड़ता है वो करें। तो सिंहासन तैयार हो गया है और मैं अब झूला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो झूला बनाने के लिए मैंने ये साबुन की डिब्बी ली है, तो इसे मैंने येलो कलर से कलर कर दिया है। पहले जो मैंने हल्का पीला से किया था तो वो जो है पानी से धुलने वाला था, तो इसे मैं पेंट फिर कर दिया और ये झूला को मैं सूखने के लिए दे दी हूँ और तब तक मैं भगवान जी की मंदिर बना लेती हूँ।
तो इसकी अभी नाक जोक हो रही है और फिर जो है ये गोल्डन पेपर से पूरा कवर होगा और कवर होने के बाद जो है इस तरह से जो है मेरा मंदिर तैयार हो जाएगा। और मैं आप लोग को बताऊं कि जब मैं छोटी थी, मतलब 7-8 साल की, तो हमारे घर में किराएदार रहते थे, तो उनके 2 बच्चे थे। तो उन दोनों के साथ जो है मिलकर हम लोग अपने अपने खिलौने जो है बरामदे में लगाते थे और जो है लाइट की लड़ी से जो है सजाते थे। फिर पेड़ पौधे की डंठल, जैसे केले का पत्ता हुआ, फूलों की पत्ती हो गई, अशोक के पत्ते हो गए, बाकी और फूल पौधे के पत्ते जो है तोड़ के मंदिर बनाते थे और सजाते थे। तो वो दिन मुझे याद आ रहा है और उसे हम लोग झूलन कहते थे। तो झूलन आप लोग को क्या कहते हैं पता नहीं। हो सकता हो कि झांकी जो वर्ड होता है वो आप लोग यूज करते हो, मुझे अचानक से अभी याद हो गया। तो हम लोग जो है झूलन बोलते थे और उसकी जो है तिथि निर्धारित होती थी। तो वही मुझे अभी याद आ गया कि बचपन में कितने धूमधाम से मनाते हैं। और त्योहार तो बच्चों के लिए ही होता है, बच्चों में जितनी रौनक होती है, उत्साह होता है त्योहार के लिए, बड़े होने के बाद वो उत्साह नहीं होता। और सिर की जो जिम्मेदारी है, परिवार की जो जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं आपके मन में रहती है। आप परिवार की खुशी के लिए तो करते हो, आप बच्चों की खुशी के लिए तो करते हो, लेकिन बचपन वाला उमंग नहीं रह जाता जो त्योहार के लिए होता था। तो मैंने ग्लेज पेपर काट लिया है और ये जो है गोल्डन ग्लेज पेपर को मैं इस गत्ते में जो है चिपका दूंगी। और फिर जो है कलर टेप जो मैंने लाया है, कई तरह के कलर टेप मैंने लाया है, और उससे मैं फिर इसे साट दूंगी ताकि कहीं से कोई जोड़ जो है मुझे नहीं दिखे। तो चलिए जल्दी से काम फिनिश कर लेते हैं और फिर भगवान का प्रसाद भी बनाना है। और अभी जो है शाम हो चुका है और कुछ अभी फल वल भी मुझे खरीद के लाना है, तो जल्दी से काम फिनिश करते हैं। गाइज मंदिर मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस इसकी फिनिशिंग बाकी है और थोड़ी सी डेकोरेशन बाकी है। तो उसे मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। और आज मुझे घर की याद बहुत याद आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक तो बीमारी ऐसी फैली है जो छूटने का नाम नहीं ले रही है, और दूसरी तरफ चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, गाड़ियाँ चल नहीं रही है। तो आप मजबूर हैं, घर जा नहीं सकते हैं। तो चलो अकेले हैं तो क्या हुआ, अकेले ही जो है जन्माष्टमी मनाएंगे और क्या। लेकिन परिवार में रहने से जो है त्योहार का जो माहौल है वो कुछ अलग होता है, खुशियाँ जो है अलग होती है, जो बताने लायक नहीं है। परिवार के साथ ही जो खुशी होती है वही सच्ची खुशी होती है। लेकिन आजकल के जनरेशन के बच्चे जो है परिवार को उतना महत्व नहीं देते हैं। माँ बाप जो सलाह देते हैं उन्हें जो है बोझ लगने लगता है, भारी लगने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप हैं और वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, भला ही चाहेंगे। हाँ, परिस्थिति है कुछ ऐसी होती है कि गलती हो जाती है, लेकिन क्या किया जा सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि जिसे आप चाहकर भी नहीं भुला सकते।
और आप होकर भी अपने आप में नहीं होते। कहने का मतलब कुछ गलतियाँ ज़िंदगी में ऐसी हो जाती है कि जिसे सुधारा नहीं जा सकता। तो इंसान को ऐसी गलतियों से बचना चाहिए कि जो आपको तोड़ के रख दे। और अकेलापन का बोझ इंसान को इतना खा जाता है, खोखला कर देता है कि उसकी ज़िंदगी नहीं रहती। कहने का मतलब उसकी जीने की इच्छा ही नहीं होती, कोई उत्साह ही नहीं होता, कोई उमंग ही नहीं होता, बिल्कुल बेजान हो जाता है वह इंसान। और देखिए मैं कहाँ चली थी, मैं चली थी जन्माष्टमी का ब्लॉग बनाने, और मैं जीवन का दर्शन आप लोगों को बताने लगी। गाइज मंदिर कुछ इस तरह से बन के तैयार है, और अभी इसमें मुझे झूले की फिटिंग करनी है और इसे लाइट से सजाना भी है। तो जल्दी से मैं इसे कर लेती हूँ। और अभी मैं भगवान जी को अभी इसमें नहीं बैठाऊँगी, नहाने के बाद ही मैं भगवान जी को हाथ लगाऊँगी। और नहाने के बाद प्रसाद भी मुझे बनाना है, तो जल्दी से मैं इसे कर लेती हूँ। और अभी मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि वह माँ कितनी भाग्यशाली होगी जिसे भगवान की माँ होने का गौरव प्राप्त हुआ, चाहे वो देवकी हो चाहे वो यशोदा हो। लेकिन यशोदा का पद जो है महत्व ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसने भगवान का पालन पोषण किया है। तो माँ की महिमा जो है हमारे पुराणों में, हमारे कहानियों में, हमारे गाथाओं में मौजूद है, तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। लेकिन हम सीखते नहीं हैं। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो बातें हैं छुपी हुई हैं, जो निहित है, वो हम सीखते नहीं हैं। हम पर्व तो मनाते हैं, लेकिन इन ग्रंथों से, इन कहानियों से हम कुछ सीखते नहीं हैं। तो गाइज झूला में अब मैं फीते लगा रही हूँ, तो मैंने लेस को बांध दिया है इसमें, और जल्दी से इसे मैं फिटिंग कर लेती हूँ और गत्ते के टुकड़े को मैं इसमें बैठा दूँगी। तो इस तरह से जो गाइज झूला बन के तैयार हो गया, और जल्दी से मैं इसमें लगा देती हूँ झूले में। लेकिन फ़ायदा क्या, मूर्ति तो मिली नहीं। तो इस तरह से मेरा झूला बन के तैयार हो गया। तो आज मुझे शौक़ था ये सब करने का, भगवान की भी इच्छा थी जो मैं यह सब कर पाई। उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ होता नहीं है। बस यह मोर पंख लगाना रह गया था, तो मैं पीछे से इसे चिपका रही थी, लेकिन यह चिपक नहीं रहा था। तो अंत में जो है गत्ते के सुराख में इसे मैं डाल दिया। तो इस तरह से जो है सिंहासन बन के तैयार हो गया। तो अब मैं जल्दी से जाऊंगी नहाने के लिए। ये मंदिर निर्माण तो मेरा हो गया, तो जल्दी से नहा लेती हूँ, और उसके बाद नहाने के बाद जो है मैं भगवान का पूजा करूँगी। तो मैंने भगवान जी को जो है मंदिर में बिठा दिया है, और यही तस्वीर मैं आज लाई थी भगवान जी का बाज़ार से। तो अभी मैं दूध उबाल रही हूँ, और अभी मुझे जो है साबूदाने की खीर बनानी है। तो मैंने शुद्ध घी गर्म करके और उसमें मैं साबूदाने को भून लूँगी। साबूदाने की खीर जो है दो तरह से बनती है। एक है कि साबूदाना को धो के उबाल दो दूध में, और दूसरा जो है घी में भून के बनती है। तो जो कच्चा साबूदाना होता है, जो साबूदाना धो के हम दूध में डालते हैं, उसमें दूध ज़्यादा लगता है। और घी में भून के जो हम साबूदाने की खीर बनाते हैं, उसमें कम दूध में खीर जो है बन जाती है। तो अपनी अपनी इच्छा, आपको जैसे रुचि हो वैसे बनाए। तो इस तरह से जो है साबूदाना मेरा भून गया है, और इसे मैं दूध में डाल रही हूँ। तो साबूदाने की खीर जो है बन गई है। और फल में मैं मैंगो की प्यूरी बना रही हूँ, और कुछ फल भी जो है मैं काट के लगाऊंगी भगवान के भोग में। और मक्खन और मिश्री तो मस्ट है आज भगवान को भोग लगाना। लेकिन मक्खन मुझे आज मिला, लेकिन उसमें मिश्री नहीं मिला, तो मैं मुकुंदाने को ही जो है मैं लगा दूंगी उसमें। तो खीर भी बन गई है, इसमें मैंने मूंगफली और किशमिश डाल दिया है, और खीर को मैं ढक के रख दूंगी। तो चलिए बाकी और जो तैयारी बची है उसे जल्दी से पूरी कर लेते हैं, और भगवान की आराधना करने बैठते हैं। तो गाइस ये देखिए मैंने आज जो प्रसाद बनाया है वो इस तरह से जो है थाल
सजाया है मैंने। तो ये कुछ फल की टोकरियाँ हैं और ये आम है। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आनो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आनो है। तने कॉल निभानो है, कीर्तन की है रात। दरबार सावरिया ऐसा ऐसा जो प्यारो, दयालो आपको सेवा में सावरिया, सगला खराडी के हुक्म बस आपको, सेवा में थारी महाने आज बिछे जानो है। गाइज मेरी पूजा हो चुकी है और आज मैंने बहुत अच्छे से भजन भी गाया और भजन गाते गाते मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी कुछ ऐसी परेशानियां होती है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और उस समय आपको भगवान याद आते हैं और आप उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से अपनी बात शेयर करते हैं और जब उनके नज़दीक आप बैठते हैं तो इमोशनल होना स्वाभाविक है। तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई और क्या कहूँ, आज मुझे थोड़ा सा अखड़ गया इस बात का कि आज मैं दिन भर मैंने घर का भगवान जी का मंदिर बनाया, झूला बनाया, लेकिन मुझे ये मूर्ति नहीं मिली तो मुझे फ़ोटो से ही पूजा करना पड़ा और पूजा के लिए मुझे कहीं फूल भी नहीं मिला। आज मैं गांव में रहती हूँ और मुझे कहीं फूल नहीं मिला, अफसोस इस बात का है। तो क्या कर सकते हैं, नहीं मिला तो जो था मैंने उसी में अपना बेस्ट किया। और आज तो मैं रात भर सो भी नहीं पाऊँगी क्योंकि कल से मकान मालिक ने कहा है कि चुनाव पुताई होने वाली है, तो मुझे सारा सामान समेटना है और बेड वगैरह किचन का सारा सामान, और रहते रहते तो बहुत सारा सामान हो ही जाता है। तो आज तो मैं सो भी नहीं पाऊँगी और ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी है। तो क्या करें, ज़िंदगी में ये सब छोटी मोटी परेशानियां लगी रहती है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।